हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 10 नाइट करने जा रहे हैं। बच्चों, नाइट का मतलब होता है रात। तो यहाँ पर एक पोयम दी हुई है जो कि नाइट से रिलेटेड है, रात से रिलेटेड है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और फिर इसका मतलब जानते हैं। The sun that shine all day so bright, I wonder where it goes at night. It sinks behind a distant hill, and all the world grows dark and still. And then I go to bed and sleep until the day begins to peep. And when my eyes open, I see the sun is shining down on me. तो आई होप बच्चों आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने आ रहे होंगे। तो चलिए अब इसका मतलब जानते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बच्ची है जो कह रही है द सन दैट शाइन्स ऑल डे सो ब्राइट, आई वंडर वेयर इट गोज एट नाइट। कि जो सन है जो पूरा दिन इतना ब्राइटली शाइन करता रहता है, इतना तेज चमकता रहता है, मैं बहुत ही हैरान होती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि वो रात में कहाँ चला जाता है। इट सिंक्स बिहाइंड अ डिस्टेंट हिल एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। ये बच्ची कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो सन है वो एक डिस्टेंट मतलब एक दूर पर जो हिल है यानी कि एक पहाड़ी है, उसमें ही पीछे जाकर के छुप जाता है, वहीं पर पीछे जाकर के डूब जाता है। एंड ऑल द वर्ल्ड ग्रोज डार्क एंड स्टिल। और जब सूरज उस डिस्टेंट हिल पर जाकर के सिंक हो जाता है, वहां पर डूब जाता है, तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो डार्क हो जाता है, अंधकार से भर जाता है और स्टिल हो जाता है यानी कि रुक सा जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। इसमें एक बच्ची है वो कह रही है कि दिन भर जो सन इतना ब्राइटली चमकता रहता है, वो रात में मुझे समझ नहीं आता कि रोज कहाँ चला जाता है। तो फिर बच्चों, उस बच्ची को ये लगता है कि वहां पर जो दूर एक पहाड़ी है, उसके पीछे जाकर के वो सन जो है वो छुप जाता है। और जब सन वहां छुप जाता है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में अंधकार हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है पूरा वर्ल्ड। और साथ ही वर्ल्ड पूरा स्टिल भी हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि अब अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, पूरी दुनिया जो है वो रुक जाती है, सब लोग अपने घर चले जाते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं, सोने लग जाते हैं, क्योंकि सूरज जो है वो हिल के पीछे अब छुप गया है और सारी तरफ अंधेरा हो गया है। एंड देन आई गो टू बेड एंड स्लीप अंटिल द डे बिगिंस टू पेप। तो बच्चों, वो बच्ची कह रही है क्योंकि अब सारी तरफ अंधेरा हो गया है, जो वर्ल्ड है वो स्टिल हो गया है, स्थिर हो गया है, रुक गया है, तो मैं भी अपने बेड पर जाती हूँ और सो जाती हूँ। और कब तक सोती रहती हूँ? टिल द डेज बिगिन टू पे। कि जब तक दिन दोबारा से निकलने नहीं लगता, झांकने नहीं लगता। पीप का मतलब होता है बच्चों झांकना। तो जब दिन दोबारा से झांकने नहीं लगता मतलब सूरज दोबारा से हिल के पीछे से ऐसे आ नहीं जाता, तब तक मैं सोती रहती हूँ। पहले तो सन जा करके हिल के पीछे छुप जाता है और फिर बाद में सुबह दोबारा से ऐसे पीप करता है ना, उस हिल के पीछे से थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगता है, तो उसे ही पीप करना कहते हैं यानी कि झांकना कहते हैं। तो जब तक दोबारा से सन जो है उस हिल के पीछे से पीप नहीं करता, तब तक मैं सोती रहती हूँ। एंड देन माई आईज ओपन। और जब वो सन जो है वो पीप करता है, बाहर निकलता है, दोबारा से शाइन करता है, तब मेरी आंखें खुल जाती हैं। आई सी द सन इज शाइनिंग डाउन ऑन मी। फिर मैं देखती हूँ कि जो सन है वो दोबारा से मेरे ऊपर चमक रहा है, दोबारा से उस सूरज की रोशनी मेरे ऊपर आ रही है। तो इस तरीके से ये पोएम यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें ये बच्ची है वो सोचती है कि दिन भर जो ये सूरज है, दिन भर इतना ब्राइटली चमकता है, कि रात में उस पहाड़ी के पीछे जो दूर एक पहाड़ी है उसके पीछे जाकर छुप जाता है और उसकी वजह से पूरी दुनिया डार्क और स्टिल हो जाती है। और फिर मैं भी जाकर अपने बेड पर सो जाती हूँ और तब तक सोती रहती हूँ जब तक वो सन दोबारा से पीप नहीं करता, दोबारा से नहीं निकलता। और फिर मेरी आंखें खुलती हैं और मैं देखती हूँ कि सन जो है वो दोबारा से चमकने लगा है, दोबारा से उसकी रोशनी मुझ पर पड़ने लगी है। आई होप बच्चों अब आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई और ये वीडियो भी पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बाकी चैप्टर की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।